करेगा ये बताइए। 4-4 साल किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देना ये ठीक नहीं। टीचर बनो, हम लोग के बताइए 4-4 साल इंतज़ार करवा के इस तरीक़ा का एक नियम थोपा जाता है। और ये नियम इसलिए थोपा जाता है कि 24-25 का इलेक्शन पार हो जाए, ना हमको रोज़गार देना पड़े और ना कोई हमसे रोज़गार। 5 साल के ना सरकार है, 24 में भी जीतेगी, 25 में भी जीतेगी, एक सही निर्णय लेगी तब। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। माले के विधायक संजीव साहब से मिलने कुछ अभ्यर्थी आए हुए हैं। मेरे सामने एक विकलांग अभ्यर्थी हैं, जानते हैं वो क्या किस समस्या को लेकर अब विधायक जी के पास आए हुए हैं। हम नियमावली 2023 के विरोध में हैं। देखिए, हम लोग एग्ज़ाम दिए थे 2019 में, STT 19 के नाम से विज्ञापन आया था। हम इन मेरिट में हैं और सेंट्रल TT भी क्वालिफाई हैं, 2-3 बार क्वालिफाई किए, नहीं कि एक बार किए हैं। स्टेट में हम मेरिट में हैं। सरकार 2019 से करे 7वां चरण ला रहे हैं, अभी तक ला ही नहीं है। फिर एक एग्ज़ाम थोप रही है। अब बताइए, फिर हम लोग एग्ज़ाम देंगे? एग्ज़ाम से डरते नहीं हैं। एग्ज़ाम देंगे तो 3-4 साल सरकार बर्बाद कर देगी। 2 साल में तो उसका रिजल्ट देगी, फिर इलेक्शन वो पार कर देगी, तो फिर कौन भरोसा है कि वो तुरंत दे देगी भाई? वो फिर 2030 ले जाएगी। इसलिए सरकार से कहना चाहते हैं, नया जो नियम लगा है उसे क्या आपका आपत्ति लग रहा है? आपत्ति यही है कि सरकार किल करना चाहती है टाइम, और कुछ विशेष चीज़ है ये नहीं है। 2024-25 का इलेक्शन सोच रही कि इसी बहाने पार हो जाए। अब सीट निकालेगी 5 लाख, एग्ज़ाम सेंटर में होगा धांधली, कहीं ना कहीं तो लीक हो ही जाएगा। बिहार में तो ऐसा देखा ही गया, ऐसा होता ही हर एक एग्ज़ाम में। और फिर उसका री एग्ज़ाम लेगी, जैसे STT 19 का हुआ था। तो इस बहाने सरकार 2024-25 पार करना चाहती है नियमावली के नाम पे। और हम लोग पे तो नियमावली थोपा गया है। सरकार पहले क्यों नहीं बता दी थी कि एग्ज़ाम होगा? अच्छा, 19 में हम लोग का, 21 में जब रिजल्ट आया था तो 22 में एग्ज़ाम ले लेती। इतना लंबा खींच के, मतलब 7वां चरण कह के अब 7वां चरण के सीधे गायब कर रही है, ठीक नहीं है। हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट से ही आते हैं, CM हमारे गृह जिला में ही है। अच्छा, ये सरकार तो बोल रही है कि नया नियम निकालें, उससे भ्रष्टाचार भी मुक्त होगा और माने कि बहुत ज़्यादा मिलेगा, भविष्य में मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें और भ्रष्टाचार होगा, इसमें और भ्रष्टाचार होगा। क्वेश्चन लीक तो होना ही है। BPSC का अभी ना लीक हो गया था, जानवे किए थे आप लोग, लीक हुआ था, व्हाट्सएप पे भी वायरल हुआ था। और भ्रष्टाचार होगा। जो लोग, हम तो यही सरकार से कहना चाहेंगे, किसी के भविष्य के साथ मत खेलिए। जो अब तक पास किया उस पर ये नियमावली प्रभावी नहीं कीजिए। हाँ, आप क्वालिटी एजुकेशन लाइए ना। पहले ही नियमावली ला देते 2019 में कि फिर BPSC देना पड़ता, हम लोग तैयारी में रहते कि चलो भाई ये एग्ज़ाम निकालें, एक एग्ज़ाम और निकाल लेते और लगले आप एग्ज़ाम भी ले लेते, लेकिन वैसा तो हुआ नहीं। ये चीज़ है। अच्छा, आप नीतीश कुमार गृह जिला से आए हुए हैं। हाँ, गृह जिला। फिर भी आप लोगों को कुछ समस्या को हल नहीं मिल पा रहा है। अब गृह जिला हो या फिर पटना जिला हो, नियम तो सब पे प्रभावी होगा। एक विज्ञापन के लिए तो अलग नहीं रहेगा, उनके गृह जिला से हैं तो हम पे भी वो नियम लगेगा। लेकिन हम यही सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का विज्ञापन निकाले, परीक्षा नहीं हटावे, सीधे पहले हम लोग के समायोजित करें ना, नियोजित कर ले, उसके बाद फिर लेते रहे डिपार्टमेंटल परीक्षा। जो ऊंचाई पर जाने वाला रहेगा वो खुद चला जाएगा। डिपार्टमेंटल भी तो परीक्षा होता है ना, सब विभाग में तो होता ही है, इसमें भी ले। अब बताइए, हम लोग मेरिट में, सब विधायक देखिए घूसखोर नहीं होता है, वैसे ही हर एक स्टूडेंट कितना पढ़ के भी आया है मेरिट में, हम खुद आए हैं। अब बताइए, इस ढंग से सरकार करेगी तो उनके विज्ञापन पे कौन भरोसा? ये बताइए, 4-4 साल किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देना ये ठीक नहीं है। अच्छा, आज विधायक जी के पास आए हुए हैं, क्या कुछ उम्मीद लग रहा है आपको? लग रहा तो है, होना भी चाहिए। सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे। 8वां चरण से जो उसको करना चाहे, अब लागू कर दी है ना, तो केवल इतना उसमें संशोधन कर दे कि ये नियम अब से जो सेंट्रल TT पास कर रहे हैं, स्टेट पास करेंगे, उस पर ये नियम प्रभावी रहेगा। भाई सब लोग पढ़ो, मन लगा के तब हम लोग के बताइए 4-4 साल इंतज़ार करवा के इस तरीक़ा का एक नियम थोपा जाता है। और ये नियम इसलिए थोपा जाता है कि 24-25 का इलेक्शन पार हो जाए, ना हमको रोज़गार देना पड़े और ना कोई हमसे रोज़गार मांगे। 5 लाख टीचर के वैकेंसी निकाल देंगे और पास होगा, उसमें इसने क्वेश्चन बनाएंगे कि पास होगा मात्र 10,000। अब उनके पास तो एक बन जाएगा कि हम तो 5 लाख रोज़गार के अवसर दिए, अब कोई है ये नहीं है तो हम क्या करें? जबकि दोनों हैं, हम तो मेरिट में है, जो नॉट इन मेरिट में भी है उसमें भी सब क्लियर आदमी, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं। सब लोग को समायोजित करे, सीट भी बहुत सारा है। सरकार क्या चाहती है कि मैंने सरकारी स्कूल में टीचर की कमी ही बनी रहे, ये बताइए। अच्छा, आज विधायक पर क्या कुछ बात हुआ आज? सर तो आश्वासन दिए हैं कि हम बात करेंगे, अब मानना ना मानना तो नीतीश कुमार और तेजस्वी पे। क्या लगता है, सरकार बात मानेगी? सरकार में भी ये है।
मानना चाहिए, एक जेन्युइन मांग है। मेरिट नॉन मेरिट इक्वल किए, अच्छी बात। चलो हम लोग भी समर्थन किए मेरिट में रहते हुए भी कि चलो अच्छा है, सब लोग को ले लो। सीट भी है उतना सरकार के पास, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहेगी तो बेहतर ढंग से कर सकती है। इससे उसका वोट बैंक भी बढ़ेगा। 5 साल के ना सरकार है, 24 में भी जीतेगी, 25 में भी जीतेगी। एक सही निर्णय लेगी तब, नहीं तो शिक्षक अभ्यर्थी फिर तो है ये भाई, फिर सब लोग अपना अपना काम करेगा। सरकार अपना काम कर रही है और जो शिक्षक अभ्यर्थी रहेंगे, जो टीचर रहेंगे, वो अपना काम अगर करेंगे। सरकार बात नहीं मानी तो आगे क्या कीजिएगा आप लोग? बहिष्कार करेंगे सरकार का, और क्या कर सकते हैं। लोकतांत्रिक देश में तो यही ना हो सकता है, बहिष्कार करेंगे। एक नाम बताइए अपना। रवि कुमार हुआ।